हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में, और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 18वां करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो टेस्ट नंबर 18वां शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 18वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्तांबुल। इस्तांबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो अब हम चलते हैं शांति समझौता के बारे में। तो गाजा शांति समझौता का आयोजन कहाँ हुआ था? अगर पूछ देगा कि गाजा शांति समझौता का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मिस्र में हुआ था। मिस्र में गाजा शांति समझौता का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। और मिस्र के कौन सा जगह में हुआ था? श्रम अल शेख में हुआ था। श्रम अल शेख में हुआ। गाजा शांति समझौता का जो आयोजन हुआ मिस्र के श्रम अल शेख में हुआ था। श्रम अल शेख में। अगर कोई जगह कि जो गाजा शांति समझौता हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? अब्देल फतेह अल सीसी ने की। किसने? अब्देल फतेह अल सीसी ने की थी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में है, 1 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसी में पूछ जाएगा, जो ऑप्शन के अनुसार आया कि मालाबार मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होती है? तो 4 देशों के बीच होती है। कितने देशों के बीच होती है? 4 देशों के बीच होती है, जिसको क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड कहते हैं। तो क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल हैं? तो हो जाएगा आपका भारत। क्वाड देश में 4 देश शामिल है। कौन कौन? भारत, अमेरिका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तथा जापान। अगर कोई रिम्पैक्ट नौसैनिक युद्धाभ्यास किस स्थान पर किया जाएगा? 2026 का, सॉरी 2025 का जो रिम्पैक्ट नौसैनिक युद्धाभ्यास है किस स्थान पे किया जाएगा? तो प्रशांत महासागर में किया जाएगा। अगर पूछ जाएगा किस जगह में किया जाएगा, तो प्रशांत महासागर में किया जाएगा। प्रशांत महासागर में रिम्पैक्ट युद्धाभ्यास। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं कि फीफा विश्व कप का, तो इसमें आया है फीफा विश्व कप। तो फीफा विश्व कप का बात करते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर, दोहा में हुआ था। अगर 22 का पूछेगा तो कहाँ? कतर, दोहा में। कतर, दोहा में हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। अगर यही पूछ देगा कि 2026 में कहाँ आयोजन किया जाएगा, जो 3 देशों ने मिलकर आयोजन करेगा 2026 में। ठीक है। तो 3 देश कौन कौन है जो तीनों देश मिल करके फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे? तो हो जाएगा आपका अमेरिका, मैक्सिको तथा कनाडा। तो ये सब बातों को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो 26 में फीफा 2000 वर्ल्ड कप होने वाला है, 3 देश मिलकर इसको आयोजन करेंगे। तो 3 देश कौन कौन है? अमेरिका, मैक्सिको तथा कनाडा। अगर यह भी पूछ देगा कि 3 देश इसमें शामिल नहीं है, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 3 देश को इसमें बाहर कर दिया गया है। तो 3 देश कौन कौन है? पाकिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, एक हो जाएगा रूस हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा क्या? तो कांगो। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब इतना आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ तो आपसे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? किसी ने क्वेश्चन सुन लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही
नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 के से शुरू किया गया था। तो ये गलत, 2015 नहीं होकर के क्या होगा, 2014 हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 होगा, तो यही सही है। इसमें ये क्या है, तो गलत है। बाकी बात ये सही है। तो इसमें गलत कथन को पहचान करना था, तो ये कथन गलत है, तो ये सही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन 1 में है, भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये सही है। कथन दूसरा में है, IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथने सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी असत्य हैं। इनमें से सभी असत्य हैं। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, चार्ट, तो ये गलत है। कथनों पर विचार करो और असत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से सभी, यानी कि भारत देश सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो चार्ट, भारत का स्थान चौथा है, ये भी सही है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो ये भी सही है। मेघालय का बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, तो ये भी सही है। ये सब 2024 के डाटा के अनुसार है। ठीक है, ये सब 2024 के डाटा के अनुसार है और 2025 का डाटा के अनुसार हम इसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है। किसी ने क्वेश्चन सुन लीजिए, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले HI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत स्वास्थ्य भारत। अमृत स्वास्थ्य भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश कर और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार की किस परियोजना का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रो परियोजना का। किसका, तो मेट्रो परियोजना का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछ जाएगा कि भारत का पहला रोपवे कहाँ विकसित किया गया था। भारत का पहला रोपवे कहाँ शुरू किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में क्या है हम देख लेते हैं। हाल ही में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो ये सही है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली
को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम लोग इंदौर शहर की बात करते हैं। इंदौर शहर 8वीं बार जो है लगातार स्वच्छता में प्रथम स्थान रहा। स्वच्छता में 8वीं बार पहला स्थान रखा है, तो पहला स्थान रखा है। ठीक है, अगर यही पूछ दे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में पहला स्थान किस शहर का है, तो इंदौर शहर का ही रहा है। दूसरा पूछ देगा तो सूरत का, वायु गुणवत्ता में दूसरा स्थान किसका रहा है, तो सूरत। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ऑप्शन ये जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है विभिन्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही सुमिलित है। तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, तो ये सही है। 2025 एबल पुरस्कार मासाकी काशी वारा को दिया गया है, तो यह भी सही है। 2024 सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया, तो ये गलत है। प्रभा वर्मा नहीं होकर के क्या होगा, तो भद्रेश दास कौन हो जाएंगे, भद्रेश दास को दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 2024 ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर काशीनाथ सिंह को दिया गया है, तो ये गलत है। काशीनाथ सिंह को नहीं दिया गया है, बल्कि किनको दिया गया है, तो नितिन कामत को दिया गया है। किनको, नितिन कामत को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। तो 1 में क्या है, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है, तो ये सही है। 2 में क्या है, वह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, तो ये भी सही है। और 3 में है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला 12वें हिंदी लेखक है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी खरीफ फसलों में नाइजरिस्ट एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया प्रशांत लेवल क्षेत्र सबसे बड़ी समुद्री प्रदर्शनी सिंगापुर में है, तो ये गलत है। सिंगापुर नहीं होकर के क्या होगा, मलेशिया में होगा। कहाँ, मलेशिया। तो यही सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है ग्लोबल मीथेन टैंक, ठीक है, ग्लोबल मीथेन टैंक 2025 संबंध में सही कथन को चयन करें तथा दिए गए कोड का सही सहायता से उत्तर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में क्या है, पढ़ लेते हैं। मीथेन के उत्सर्जन में शीर्ष देश चीन तथा भारत का स्थान 3rd है, तो ये सही है। मीथेन के उत्सर्जन में शीर्ष देश कौन है, तो चाइना, और भारत का स्थान कैमा है, तो 3rd, तो ये भी सही है। और 1 में है यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों नहीं है। तो इसको क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं और रिपीट करके इसके बारे में कुछ जानते हैं। ग्लोबल मीथेन टैंक, ठीक है, मीथेन टैंक 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करें तथा जे कोड की सहायता से सही उत्तर को दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्न लिखित में से सही मिलान सुमिलित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1।
एआई से महिला सशक्तिकरण, तो एआई किरण पहल है, ये इससे संबंधित है। समुद्र से कार्बन अवशोषण किससे संबंधित है? तो सिक्योर पहल से। तो 2 का हो जाएगा 4। सी में है समवर बिलियन अपराध की शिकायत दर्ज की जाती है कहाँ? तो 2 नंबर में E0 FIR पहल के तहत। ठीक है, तो 2 नंबर में हो जाएगा। और एक देश एवं झारखंड पहल किससे संबंधित है? तो संस्कृति मंत्रालय से, तो 1 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा एवं बेंगलुरु में किया गया है। 3 नैनो चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन नोएडा एवं बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत सरकार का पहला एआई भाषा मॉडल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एआई सर्वम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है वर्ष 2025 में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम चेतावनी प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के तहत दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं हम लोग। इस सम्मेलन का उद्घाटन 23-24 मई प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, तो सही है। प्रगति मैदान कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया, तो ये गलत है। एस जयशंकर द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है सिंधु घाटी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 नदियों में से किस एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी में जाकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन है चिनाब नदी। चिनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है शियोक, गिलगित, सिगार, गैस्टिंग और मद्रास जैसी कई हिमालयी सहायक नदियां किस जल निकाय में मिलती है और अंत में अटॉक के पास की पहाड़ियों से निकलती है जहां काबुल नदी से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है पंजाब में बहने वाली 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अगर पूछ जाए पंजाब में 5 बहने वाली नदियां कौन कौन है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद भी कहते हैं। ये नदियां अंततः किस सागर में जाकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित नदियों में भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अव्यवस्थित अनुसार क्रमबद्ध रूप में विभाजित करें। जो अव्यवस्थित दिया हुआ है उसको क्रमबद्ध रूप में विभाजित करें। और ब्यास, सिंधु, चिनाब और सतलुज, रावी नदियां हैं दिया गया है, जो अव्यवस्थित रूप से है उसको व्यवस्थित रूप में करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी, पहला हो जाएगा सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 1 2। 4 3 1 2 हो जाएंगे। तो 4 में क्या है? चंबल, तो पहले हो जाएगा चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी अलकनंदा नदी से संबंधित न होकर के यमुना नदी से संबंधित है, तो ये कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा
भागीरथी नदी। क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है गंगा नदी किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। गंगा नदी किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी। गंडक नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा भगीरथी नदी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है और मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? शारदा नदी जो है उत्तर प्रदेश में उत्तरी मैदान में निर्गम होती है और मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है निम्नलिखित को सही सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ से हिमंदन और हिमानी दिया है और दूसरी तरफ नदी दी हुई है। तो देखते हैं हम लोग 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 हम लोग यहाँ देखते हैं 35 का क्या हो जाएगा? तो 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सीतोपंथ किससे संबंधित है? तो अलकनंदा से। सीतोपंथ किससे संबंधित है? अलकनंदा से। मीलम किससे संबंधित है? तो गौरी गंगा से। मीलम किससे संबंधित है? गौरी गंगा से। और खतलिंग किससे संबंधित है? तो भिलांगना से संबंधित है। खतलिंग किससे संबंधित है? भिलांगना से। और चोरबाड़ी किससे संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 में क्या है देखते हैं, तीस्ता नदी। 1 में क्या है? कोसी नदी। 3 में क्या है? गंडक नदी। और 4 में क्या है? शारदा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामगंगा नदी कनौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 में क्या है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगुंडंग ग्लेशियर से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और असम की। अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तो ये गलत है। जहाँ पे नदी के नजदीक होगा वहां तो झूम की कृषि की ही नहीं जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे का कथन आर कहा गया है। तो कथन 1 में है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, तो ये सही है। आर में है कि नदी अब आरन हिमालयन की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? ठीक है, अपवाह बेसिन किसको कहा जाता है? जहां से भारी मात्रा में जल का निकास होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोदावरी नदी, गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है, गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में फैली हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटता हुआ क्रम में लंबी से आराम करके सबसे छोटी तक करना है। तो करते हैं हम लोग, देखते हैं सबसे लंबी और सबसे छोटी नदियां कौन सी है 46 का। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 2 4 1। तो सबसे बड़ी नदी इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 यानी कि गोदावरी, गोदावरी हो जाएगा सबसे बड़ी नदी। और अंत का पूछ रहा था, अंत में क्या हो जाएगा एक नंबर में? तो महानदी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है इस ऑप्शन के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कि ए और बी दोनों गिरती है। ए में कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी तथा गोदावरी नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भी गिरती है और गंगा नदी भी गिरती है और गोदावरी नदी भी गिरती है। और बी में है महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये भी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ियों में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टाने की परत के बीच भूजल क्या कहलाता है? जल स्तर के नीचे कठोर चट्टाने की परत के बीच भूजल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलमुक्त कहलाता है, जलमत कहलाता है, जलमृत कहलाता है, जलमृत। इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, ये हो जाएगा जलमृत कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जलमृत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है, गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील वर्ष 1976 में नदी पर, कौन सी नदी पर? तो भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील वर्ष 1976 में किस नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी सतलुज नदी पर बनाई गई थी, सतलुज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और याद रखिएगा कि गोविंद सागर जो है गोविंद सागर बल्लभपन, ठीक है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी पे है? तो सतलुज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा में। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा में चिल्का झील पड़ता है। और सबसे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का भी झील है कौन? तो चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है, यह उत्तरी पूर्वी भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके ऊपर तैरते हुए फुमिदियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरती हुई झील के रूप में माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से यह कौन सी झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकटक झील। लोकटक झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात है, क्वेश्चन नंबर 52 में है, भारत में सबसे बड़ी आलवन जल, जो स्वच्छ जल बोलते हैं जिसको, झील निम्नलिखित में से कौन सी है? आलवन जल कौन सी है? आलवन झील कौन सी है? किसान को फिर से सुन लीजिए, भारत में सबसे बड़ी आलवन जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी बुलर झील। बुलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? लैगून झील पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है लैगून झील जो विश्व की सबसे लैगून झील है, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोडाईकनाल तमिलनाडु में, जो कृत्रिम झील का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर की चयन कीजिए। एक तरह से झील दिया हुआ और उसकी अवस्थिति दी हुई कि कहाँ है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि साला झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील कहाँ है? तो हरियाणा में। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। और काली बेली झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है, निम्नलिखित पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, सॉरी 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 और 4 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 और 3 सही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरारी घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फोटो की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। 4 1 3 2। तो राप्ती नदी किससे संबंधित है? तो घाघरा से। ठीक है। और तीस्ता नदी किससे संबंधित है? ब्रह्मपुत्र से। और हिरनय नदी किसकी सहायक नदी है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा का। और पूर्णा किससे संबंधित है? तो गोदावरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है, हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त है, यानी कि सबसे सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर को चयन कीजिए। सूची 1 में नदी दिया और दूसरी तरफ दिया हुआ कि सहायक नदी। किसकी किसकी सहायक नदी है? तो देख लेते हैं एक बार हम लोग 65 को। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 4 1 2। 3 4 1 2 अभी अभी हम लोगों ने किया था इसके पहले। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। गोदावरी किसकी सहायक नदी है? तो मंजीरा का। किसकी? तो मंजीरा का। ठीक है। नर्मदा किसकी सहायक नदी है? तो कोलार का। ठीक है। और कृष्णा किसकी सहायक नदी है? तो घाटपरवा का। घाटपरवा का। और कावेरी किसकी है? तो अमरावती का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में है, सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 66 का ऑप्शन सी, सॉरी 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 4 1। 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौते 1960 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अयूब खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में है, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा
रायलसीमा पठार में विभक्त करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहाद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती नदी जो है सहाद्री के पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट है, माजुली नदी द्वीप होगा, क्या होगा माजुली नदी द्वीप। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 70 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है, महानदी नामक नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस नदी की लंबाई लगभग 680 किलोमीटर है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन है ए सी और डी। ए सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी तथा चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए फुट के सही उत्तर को पहचान कीजिए, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2314। 2314 यानी कि नर्मदा नदी किससे संबंधित है, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ियां से। ठीक है, ताप्ती का कहाँ से है, तो बैतल जिले के मुल्ताई नगर से, बैतल जिले के मुल्ताई नगर से है। और चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो जानपावा की पहाड़ियां से। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 जो आज हम लोग होमवर्क सीरीज 3.0 का 18वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और 18वां प्रैक्टिस सेट का आज आखिरी क्वेश्चन है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं 75 नंबर में। 75 में है, भारत की कौन सी नदियां ज्वार नदमुख बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 में क्या है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।